अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले मैंने आईज़ पे कोई प्राइमर किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं लगाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आईलिड जो है वो नेचुरली सेक्रीट करता है कोई और। खैर बहरहाल आज मैं बहुत माइनर पॉइंट्स के ऊपर आपको टिप्स दूँगी। मैंने टार्ट का कंसीलर लिया और उसको मैंने एप्लीकेट किया। इनकी ब्रोज अच्छी हैं, मैंने अच्छे से उसको एप्लीकेट किया। करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि स्किन के साथ स्टिक हो जाए, ब्लेंड हो जाए और कोई उसके ऊपर वो ना बने, क्रैक्स ना बने। और जब आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी ये है कि वो पैचेस नहीं बनाता। अदरवाइज़ अगर हम लोकल प्रोडक्ट पे जाएं चाइनीज़ पे तो वो पॉपअप हो जाती है। अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर का DMGM का कंसीलर लूँगी और इसे लोअर जो है वो आईज पे अप्लाई करूँगी, लोअर लिप पे अप्लाई करूँगी और साथ उसको मैं थोड़ा सा फोरहेड के साथ मिक्स करूँगी ताकि कलर टोन इक्वल हो जाए। अब मैं सेम वाइट शेड लेके नीचे लोअर आई पे अप्लाई करूँगी, लोअर लाइन पे, और उसको मैं खूब सा ब्लेंड कर दूँगी ताकि कलर जो है वो इनकी टोन की थोड़ा इक्वलेंट हो जाए। अब आपको पता होगा कि आपके आई शेडो पैलेट में एक बिल्कुल वाइट न्यूट्रल शेड होता है, उस शेड से मैं बेस को फिक्स करूँगी। वो सबसे मज़े की चीज़ है, अगर आप नेचुरल फेस पाउडर यूज़ करेंगे तो वो क्रैक्स बनाएगा। सो मैं बेसिकली ये बड़ी जो है यूनिक टिप आपको दे रही हूँ कि उस वाइट न्यूट्रल शेड से इसको न्यूट्रलाइज़ करें। उसके बाद मैं एक ब्रो पेंसिल ले रही हूँ और आजकल क्योंकि वो उस तरीके से कलर से आईब्रोज ड्रॉ नहीं हो रहे, अगर आप रैपिड ट्यूटोरियल्स देखें तो उसमें भी आपकी जो लाइंस ड्रॉ करते हैं पहले आईब्रोज की तरह, हेयर की तरह, एंड देन मैं जब ड्रॉ कर लूँगी तो मैं स्पूली से ब्रोज को अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। स्पूली जो है वो एक नेचुरल ब्रोज शेप देगा। स्पूली के ऊपर आपने लगाना है हेयर स्प्रे या फिर कोई भी हेयर प्रोडक्ट जो उसको बिल्कुल ड्राई कर दे एक शेप में, तो फिर आपके ब्रो जो है हेयर वो मूव नहीं करेंगे। अब मैंने क्या किया, आई शेड अप्लाई करने के लिए मैंने 5-6 जो शेड्स हैं उनको कैटेगराइज़ किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले लाइटर यूज़ करूँगी मैं, फिर उससे थोड़ा 1 टोन डार्कर, फिर उससे 1 टोन डार्कर एंड फिर डार्कर। इसी तरह स्टेप 1 में मैंने पहले लाइटर शेड उठाया। आपने इसी तरह अगर आपको मुश्किल होती है, आप भी सीख रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो आपने शेड को ना 4 लेवल्स में डिवाइड कर लेना है। जो सबसे लाइट लेवल है उसको 1 कर लें, जो उससे डार्क है उसको 2 कर लें, जो उससे डार्क है उसको 3 कर लें, जो बहुत डार्क है उसको 4 कर लें। अब मैंने सबसे पहले लाइट शेड पिक किया और उसको मैंने रिवर्स फॉरवर्ड उसमें पैटर्न में उसको अप्लाई किया। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद इस ब्रश को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देगा। फिर मैंने स्टेप 2 में उससे ज़रा डार्क 1 टोन डार्क का शेड लिया और उसको सेम पैटर्न में अप्लाई किया, थोड़ा सा 1 स्टेप डाउन, नॉट 1 स्टेप बट माइनर सा डाउन। अब ये जो शेड बनेगा ये ब्रो बोन के ऊपर प्यारा प्यारा सा एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा मिक्स शेड्स का। और अब मैं उसके बाद स्टेप 3 ले रही हूँ, जो पहले लाइट लिया फिर उससे डार्क फिर उससे डार्क, ठीक है। उसके बाद मैं इसके बाद एक स्मॉल ब्रश यूज़ करूँगी, ये ब्लेंडिंग ब्रश है। अब इससे मैंने ब्रश चेंज कर लिया, मैं ज़रा डार्क ब्रश उठा रही हूँ ताकि मेरी क्रीज ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। जब मेरी क्रीज थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाएगी तो मैं अपनी रिंग फिंगर से इस सारे शेड को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। और फिंगर ब्लेंडिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। मैंने अच्छे से जब लाइन ड्रॉ कर ली है, ये देखिए कितना एक स्मूथ सा लुक आ रहा है। बिल्कुल आपने ये जो आई कॉर्नर है उस तक इसको लेके जाना है और फिर आपने आई कॉर्नर से ब्रो कॉर्नर तक अपनी जो फिंगर्स को स्वाइप करना है, उससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। फिर आपको लाइनर लगाने में, मज़ीद आई शेडोज़ अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यूजुअली लोग एक ट्रांसपेरेंट टेप स्टिक करते हैं, वो आप ना करें, आप फिंगर से आइडिया करें, क्योंकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपके लिए सबसे ईजी मेकअप है। अब मैंने क्या किया, मैं आपको ग्लिटर वेलवेट शेड अप्लाई करना सिखाऊंगी। पहले आपने ब्रो बोन को थोड़ा सा लिफ्ट करना है, उसके बाद आपने कलर को, आपको खुद ब खुद एक वो स्केच मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने इस कलर को एप्लीकेट करना है। और आपने आई कॉर्नर तक अप्लाई नहीं करना, मैंने मिड ऑफ द आई, पहले मैंने मिड ऑफ द आई अप्लाई किया, फिर थोड़ा सा मैं उस साइड से एक्सटेंड करूँगी और उसके बाद जैसे मैं अप्लाई करी हूँ सेम एज आपने इसको अप्लाई करना है। और मैं साथ ही जो टीयर डक्ट है उस पर भी अप्लाई कर दूँगी क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत लगता है और आजकल ट्रेंडी भी है।
अब मैं ये जो कॉर्नर बच गए इसको मैं इसी ब्राउन शेड के साथ गोल्ड एंड ब्राउन को मिक्स करके बाहर की तरफ निकालूंगी। बाहर की तरफ निकालने से एक कॉर्नर बन जाएगा और बड़ी स्मूथ सी आई शेडो की एक लुक क्रिएट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बताने का मकसद ये है कि जो बिगिनर्स हैं, जो करना चाहते हैं, उनको ये टिप्स आपको कोई भी नहीं देगा। लोग मेकअप ट्यूटोरियल्स दे रहे होते हैं लेकिन इतना डिटेल आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं, वो कोई भी नहीं बताएगा। सो आपको अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। मैंने पहले आउटवर्ड किया, मैं थोड़ा सा इन्वर्ट कर रही हूँ विद द वन शेड लाइटर उसमें। जैसे मैंने जब क्रीज बनानी थी तो मैंने पहले लाइट लिया, फिर डार्क लिया, फिर डार्क लिया और फिर उससे डार्क लिया। इसी तरह इसमें हमें पहले डार्क लेना है और उसके बाद लाइट लेना है। अब मैं इसके ऊपर काशीज़ का ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। काशीज़ का ग्लिटर बहुत ज़बरदस्त है, पिगमेंटेड है और आपका आई मेकअप प्रोमिनेंट करता है। ये मेकअप आप ब्राइडल डे में यूज़ कर सकते हैं, पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा इसकी जो शेड की जो तादाद है, ये जो वो है वेरिएंट है, वो लाइट ये डार्क आप कर सकते हैं। अब मैं काजल अप्लाई करूँगी। मेरा दिल था कि थोड़ा सा काजल वाली आईज हम बनाते हैं, मैंने काजल अप्लाई किया। अब मैं इस काजल को जो है अप्लाई करने के बाद लाइनर ड्रॉ करूँगी। पहले मैं एक डमी लाइनर लगाऊंगी लैशेस से पहले। डमी लाइनर का फ़ायदा ये है कि जब आप लैशेस लगाते हैं तो आपका वाइट नीचे से जो लाइन है, लैश लाइन है, वो नज़र नहीं आती। तो जब आप डमी, और अगर आपकी लैश सही ना भी लगे तो उसका वो जो एरर है वो नज़र नहीं आता कि अभी लैश सही नहीं लगी। पहले आपने बिल्कुल जो लैश लाइन है उसके ऊपर रख के इक्वल आपने लाइनर अप्लाई करना है। उसमें आपने जैसे जैसे लैशेस अल्लाह ताला ने लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको ड्रॉ करना है लाइनर को, सेम एज आई एम डूइंग। अब देखिए कितने ज़बरदस्त शेड ब्लेंड हुए हैं आईब्रोज़ के ऊपर। मैंने इसी तरह लाइनर को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं अब इसमें लैशेस जो हैं, आई एम वेरी बैड इन अप्लाइंग लैशेस, तो वो मैं उनकी डिटेलिंग नहीं दिखाऊंगी, बस उसको थोड़ा सा ही दिखाऊंगी कि मैंने लैश लगा दी है। अब मैं जो लाइनर जो काजल अप्लाई की है उसको ब्लैक शेड्स के साथ डिप करके उसको ब्लेंड करूँगी ताकि मेरी जो लाइनर है वो ज़रा प्रोमिनेंट हो जाए। अब मैं दूसरी साइड पे भी सेम चीज़ करूँगी और उसको मैं ब्लैक कलर के साथ ब्लेंड करूँगी काजल को, और इसको मैं टीयर डक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के इसको मैं ख़त्म करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वेलवेट शेड लगाया हुआ है। ये अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेट रखूँगी क्योंकि इनकी आई को मैंने बड़ा दिखाना है। अगर मैं यहाँ से थोड़ी डेप्थ नहीं दूँगी तो जो आईज़ हैं वो थोड़ी टिल्ट लगेंगी। अब मैं ब्राउन शेड बिल्कुल इसी तरह जैसे लाइनर लगाते हैं, ब्राउन शेड की एक लाइन नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। दोनों आईज़ पे करने के बाद मैं एक लाइट शेड लूँगी। लाइट शेड लेके इन सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड कर दूँगी और ब्लेंड करके ब्रश को जो आईब्रो टिप है उस तक ले जाऊँगी। उससे ही बड़ा अच्छा सा एक लुक बन जाएगा। अब आप देखिए जिस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ब्लैक डार्क ब्राउन को मैं लाइट ब्राउन के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने अपनी वही रिंग फिंगर ली और लेने के बाद मैंने आई कॉर्नर को ब्रो कॉर्नर के साथ मिला दिया ताकि एक लाइन ड्रॉ हो जाए। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखें लुक कितनी अच्छी आ रही है। आई शेडोज़ आर वेल ब्लेंडेड। अब मैंने लाइनर अप्लाई करना है। लाइनर मैंने क्रेयॉन का अप्लाई किया विद सीलर। इसका सीलर अलग से मिलता है जिससे ये आपका जो लाइनर है ये ट्रेस आउट नहीं होता। अब मैं इनर कॉर्नर बना रही हूँ। इनर कॉर्नर बनाने में ये प्रॉब्लम लोग करते हैं कि वो बाहर की तरफ उसकी चूंज निकाल देते हैं, लेकिन जो आपकी नॉर्मल टीयर डक्ट है उसी को अगर आप प्रॉपर प्रोमिनेंट करें तो वो आपका एक अच्छा आई कॉर्नर बन जाता है। समटाइम्स बाज़ लोगों का टीयर डक्ट बिल्कुल राउंड होता है तो उसमें आप थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ हल्की सी जो टिप है ब्रश की उसको हल्का सा स्ट्रोक आउट करें तो एक अच्छा सा कॉर्नर बन जाता है। वो इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो कॉर्नर बनाने की भी एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे। अब इसके बाद मैं क्योंकि मेरे पास लाइट्स कम है, अब मैं फाइनल लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैंने जो लैशेज़ अप्लाई किए हैं क्योंकि मेरे पास नीचे एक गाइडलाइन मौजूद थी लाइनर की, उसके अकॉर्डिंग मैंने अब इसी लैशेज़ के ऊपर रख के जिस तरीके से लैशेज़ लगी हैं आपको खुद ब खुद से एक वो मिल जाएगा कैनवस के, आपने उसके ऊपर लाइनर लगाना है। तो बाज़ दफ़ा लोग कह रहे थे हमें कैसे बनाना है, जैसे कि लैशेज़ लगी हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर आप ब्रश को चलाएँ तो आपका एक बड़ा खूबसूरत सा लाइनर ड्रॉ हो जाता है। मेरे पास लैक ऑफ लाइट्स है जिसकी वजह से जो प्रॉपर मेकअप है वो विजिबल नहीं है, अदरवाइज़ जो लुक है वो बहुत प्रोमिनेंट है। अब मैंने रोज़ गोल्ड कलर लिया और उससे ब्रो बोन को मैंने हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से जो ब्राउन शेड है उसके साथ ब्लेंड करना है। पहले मैं दोनों ब्रो बोन्स को हाईलाइट करूँगी
और करने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और ये जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो इसकी बड़ी खूबसूरत सी एक लुक क्रिएट होगी। नाउ हियर यू गो फॉर द अब मैं अच्छा ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ ये मैं थोड़ी सी आई सॉकेट को डेप्थ दे रही हूँ, उससे जो आपका मेकअप है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। मैंने पेन ब्रश लिया और उसको मैंने हल्का सा डार्क ब्राउन में डेप किया और एक हल्की सी लाइन ड्रॉ की और उसको फिर मैंने ब्लेंड कर दिया। मैं थोड़ा सा ब्लैक का डेप्थ इसलिए दे रही हूँ ताकि आई जो है वो ज़रा और ख़ूबसूरत और प्रोमिनेंट हो जाए। मैंने हल्का हल्का बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स नहीं दिए। देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा उसको डार्क ब्राउन कर दिया जो मीडियम ब्राउन था और उसके बाद उसको फिंगर से थोड़ा सा सेटल डाउन कर दिया। ये देखेंगे दिस इज़ द फाइनल लुक। अब इसके बाद जो फाइनल लुक है